श्री हरि प्रेमियों को जय श्री राधे कृष्णा। आज के हम अपने इस वीडियो में कुछ भक्तों के द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देंगे। जो हमने पहले वीडियो डाले हैं उनको सुनने के बाद कुछ भक्तों के हमारे पास सवाल आए कि तो हम उन्हीं सवाल का इस वीडियो से जवाब दे रहे हैं। हमने एक वीडियो डाला था तुलसी कंठी पहनने की क्या महिमा है और ये क्यों पहननी चाहिए। तब उसके बाद हम एक भक्त ने पूछा था कि यदि तुलसी माला को अपने शरीर से कभी भी अलग नहीं करना है और वह कभी टूट जाती है तो उस परिस्थिति में हम क्या करें। जब हमारे तुलसी माला को एक बार धारण कर लेते हैं तो हमें बिना तुलसी कंठी के कभी भी नहीं रहना है। किसी भी अवस्था में तुलसी कंठी हमको अलग नहीं करनी है, हमें हमेशा तुलसी कंठी पहननी है। यदि हमारी तुलसी कंठी टूट जाती है तो हमको पहले से ही अपने पास 2-3 तुलसी कंठी लाकर रखनी है। और जैसे यदि हमारी कभी किसी कारण से पहले वाली तुलसी माला टूट जाती है तो हम जो हमारे पास जो तुलसी माला रखी हुई है हमें वो तुलसी माला धारण कर लेनी है। लेकिन हमें बिना तुलसी कंठी के एक क्षण भी नहीं रहना है। अब दूसरा सवाल हमसे किसी ने पूछा कि सर्दियों में तुलसी माता की देखभाल कैसे करें। सर्दी आते ही कई बार तुलसी माता के पत्ते पीले होकर झड़ने लगते हैं। तो सर्दियों में हमें तुलसी माता का विशेष ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि इसका पौधा बहुत कोमल होता है और इसको बहुत अधिक पानी की जरूरत नहीं होती। जब हम इस तुलसी माता के पौधे में लगातार पानी डालते रहते हैं तो सर्दियों में इसकी मिट्टी में पहले ही नमी बनी रहती है और जब हम लगातार ज्यादा मात्रा में पानी जल इसमें चढ़ाते हैं तो तुलसी माता के पत्ते पीले होकर झड़ने लगते हैं। इसलिए सर्दियों में हम देख लें कि तुलसी माता की यदि मिट्टी पहले से ही गीली है तो उसमें और अधिक जल नहीं चढ़ाएं। नित्य प्रति गर्मी में जितना जल चढ़ाते हैं उससे कम मात्रा में जल चढ़ाएं, जिससे कि तुलसी माता की मिट्टी अधिक गीली नहीं हो और उसके पौधे को कोई नुकसान नहीं पहुंचे। और जब सर्दियों की ज्यादा सर्दियां पड़ती हैं तो तुलसी माता को ऐसी जगह पर रखें जहां दिन में धूप आती हो और शाम के समय या तो तुलसी माता को अंदर रख लें या फिर बाहर ही उस पर एक मोटा साफ चादर ढक दें। और हमने वृंदावन में एक बार हम सर्दियों में गए थे, वहां हमने देखा कि शाम होते ही तुलसी माता के सभी पौधों पर मोटी पॉलीथीन को ढक देते हैं और उसके ऊपर मोटी चादर को ढक देते हैं, जिससे कि वो जब बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है तो उससे सर्दी से बचाने के लिए तुलसी माता के पौधों के पर इस तरह से प्रयोग करते हैं। तो इसलिए तुलसी माता के पौधे को सर्दी से बचा के रखना है और उसमें ज्यादा जल नहीं चढ़ाना है तो वो तुलसी माता अच्छी हरी भरी रहेगी। और यह तुलसी माता के में यदि उसकी मिट्टी में कीड़े हो गए हैं तो उसकी तुलसी माता की मिट्टी में थोड़ी सी हल्दी उसकी मिट्टी में मिला दें तो उससे जो उसमें कीड़े लगे होंगे वो कीड़े हट जाएंगे और हमारी तुलसी माता हरी भरी रहेगी। एक हरि भक्त ने हमसे पूछा कि तुलसी माता के गिरे अपने आप ही झड़े हुए पत्तों को भी क्या सेवा में यूज कर सकते हैं। हाँ, तुलसी माता तो पूर्ण ही पवित्र है। तुलसी माता के जो पत्ते स्वतः ही गमले में गिर जाते हैं उनको उठाकर और धोकर हम भगवान की सेवा में प्रयोग कर सकते हैं। तुलसी माता का पौधा बहुत पवित्र होता है और तुलसी माता जैसे किसी के यहाँ पर तुलसी माता नहीं होती और वो कहीं से लाके रखते हैं तो हमने संतों के श्रीमुख से सुना है कि तुलसी माता को 10 दिन तक यूज कर सकते हैं, भगवान की सेवा में प्रयोग कर सकते हैं यदि किसी के आसपास तुलसी नहीं है तब। और यदि अपने घर में है तब तो हम नित्य जिन वारों पर जिन दिन पर हम तुलसी माता उतार सकते हैं उतार के भगवान की सेवा में ताजा प्रयोग करें। और यदि तुलसी माता घर में नहीं है तो ले आए कहीं से और इकट्ठा डब्बे में रख लें और 10 दिन तक उसका प्रयोग कर सकते हैं। ये सभी आप सभी जो हमसे भक्तों ने प्रश्न पूछे थे ये उन सबके जवाब हैं। जय श्री राधे कृष्णा।